की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आज महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा को लोकार्पण करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए आए हैं। करना ना उसको, कर दो ना। नहीं भाई साहब, आप करिए। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है जब महाराजा सूरजमल जी का प्रतिमा जो है उत्तर प्रदेश में पहली प्रतिमा है जो लोकार्पित हो रही है। मैं सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएं, बहनें, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर। मेरे संसद में साथी रहे श्री हनुमान बेनीवाल जी जो अभी अभी आपके सामने बोल के गए हैं, संजीव बालियान जी पूर्व मंत्री, दिग्विजय चौटाला जी हमारे बिहार से मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व एमपी साहेब, पूर्व एमएलए साहबान, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, जो किसान समाज है वो देश का अन्नदाता माना जाता है। और दाता कौन होता है? जो बांटता है, जो बांटता है, किसी को भूखे नहीं रहने देता, अन्नदाता कहलाता है। आप सारे लोग खेती से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हो और हमारा समाज अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। महाराजा सूरजमल जी किसानों का बहुत दिल में दर्द रखते थे, उनकी समस्याओं को खुद बैठ के हल करते थे। 1706 से लेके 1707 से लेके 1763 तक उनका शासन था। भाई साहब, शासन कहां तक था? आगरा, अलवर, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, मेरठ, मैनपुरी, गाजियाबाद, झज्जर, नू और सोनीपत के यहां तक शासन फैला हुआ था भाई साहब महाराजा सूरजमल जी का। और सबको प्यार देते थे। उनका कहना था कि मानवता ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इतने बड़े सेकुलर राजा थे महाराजा सूरजमल जी, जिनकी प्रतिमा लग रही है। इन नेताओं ने अपनी मूर्तियां लगा ली, जीते जी अपनी मूर्तियां लगा ली, लेकिन हम जो देश के लिए कुछ कर गए, जिनका जो अंग्रेजों से लड़ गए, भिड़ गए, उनकी मूर्तियां भूल गए भाई साहब। आजादी के झूठे लीडर, आजादी के झूठे नेता कुर्सियां लेकर बह गए। आज राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह फुल्ला जोगे रह गए, फूल ही रह गए भाई साहब। ये अपनी मूर्तियां लगा लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के वारिसों को कि मेरे देश के वारिसों, हर 15 अगस्त को क्या होता है? हर 15 अगस्त को लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री एक बुलेट प्रूफ शीशे में खड़ा होकर कह रहा होता है आजादी क्या होती है, हमें समझा रहा होता है। खुद बुलेट प्रूफ शीशे में खड़ा होता है। वही, जब से मैंने होश संभाला, वही भाषण, वही आतंकवाद पर चिंता व्यक्त, गरीबी पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त। चलो जी, ये था 15 अगस्त बस। अरे मेरे देश के वारिसों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, भाषण तो बदल लो यार। भाषण तो कोई नया रख लो। भाषण भी सेम ही चल रहा है, क्योंकि बारी बारी आते हैं, 5 साल तू, 5 साल मैं आ गया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया, तू मुझे कुछ मत कहना। चल गई बारी, चली गई बारी, चल रही। और बेनीवाल जी सच बोलते हैं, इसीलिए आप उनको सुनने आते हैं जब पार्लियामेंट में बोलते हैं। मैं भी था, हमको टाइम कम मिलता था। एक बार क्या, ये समाज वो समाज, बड़ा दिन का डिबेट चल रही है, आधी रात होने वाली, 10 साढ़े 10 बज गए। मैंने कहा जी मैं भी बोलूंगा स्पीकर साहब। कहते छोटी पार्टियों के लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 30 सेकंड 30 सेकंड दे दो। वो बोले 30 सेकंड में क्या बोलेगा?
मैंने कहा ठीक है 20 कर दो, 20 सेकंड। कहते ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा स्पीकर साहब, आज सुबह से जो समाज वो समाज की बात चल रही है, किसी ने सेकुलर की बात नहीं की, इकट्ठे करने की। मैं ये कहना चाहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। भाई साहब, बात कहनी हो तो 20 सेकंड में भी कह सकते हो, 2 घंटे के भाषण जरूरी नहीं होते। आप लोग आए हो, आप लोग पंजाब में 16 मार्च 2022 को सरकार बनी। मैंने अफसरों को बुलाया, सभी अफसरों को बुलाया मैंने मुख्यमंत्री की ओथ लेने के बाद। मैंने कहा अभी आपका दफ्तर कितने बजे चलता है, आपका दफ्तर का टाइम क्या है? बोले जी गर्मियों में 9 से 5, सर्दियों में 10 से 6, 8 घंटे दफ्तर है। मैंने कहा आपके दफ्तर का टाइम बदलने वाला हूं अब मैं। कहते जी कौन सा टाइम रहेगा? मैंने कहा रात के 1:30 बजे से 8 घंटे पूरे कर लो, 9:30 बजे, रात के 1:30 से 9:30 तक आप दफ्तर में आओगे, पूरा दिन सोते रहना। शाबाश, टाइम बदल देते हैं। कहते जी ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगी? कहते रात को कोई दफ्तर नहीं चलता। मैंने कहा दफ्तर चलते हैं रात को, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। कहते कौन से दफ्तर चलते हैं? मैंने कहा अरे किसानों का दफ्तर खेत है, उसका खेत। अरे 1:30 बजे बिजली देते हो, फिर 2 बजे, फिर चली गई 3 बजे। अरे उसका दफ्तर रात को 1:30 बजे चलता नहीं है क्या? खाना नहीं खाते वो, फिर भी अन्न उगाता है। मैंने कहा जा तो अपना दफ्तर का टाइम 1:30 बजे कर लो, वरना किसानों का, जाट समाज का भी टाइम जो है वो अपने दफ्तर वाला करो। 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली देंगे। आज पंजाब में फोन करके पूछ लेना, रिश्तेदारियां होंगी, दोस्त मित्र होंगे आपके। सुबह 9 बजे बिजली आती है, बिजली बिल्कुल मुफ्त है जी, खेतों की बिजली का कोई बिल नहीं आता। सुबह 9 बजे जाते हैं, मोटर चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं कि ये कौन सा कुंभ का मेला है, कल फिर चला लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिजली आम है, बिजली आम है। कारण नीयत सच्ची है, सच्ची नीयत से काम होते हैं भाई साहब, वरना यहां तो बहुत शासक आए। अरे हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कहने की बातें तो बहुत है भाई साहब, अब नेताओं पर यकीन ही नहीं रहा, क्या करें, इन पर यकीन उठ गया हमारा। 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, 80 साल, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए भाई साहब। ये अमेरिका वाले, ये यूएसए वाले, ये इंग्लैंड वाले, ये जर्मनी वाले, ये चांद पर जाके वापस आ गए। मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की स्कीमें बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर कॉलोनी काटेंगे। और हम 80 साल हो गए, हमसे अभी शहरों के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए भाई साहब, वहीं खड़े हैं बस। शमशान घाट, शमशान ठीक कर दो, ये हमारा टोबा छप्पर ठीक कर दो, ये अपना सीवरेज के ढक्कन ठीक कर दो, यहीं रोक के रखा है। जानबूझकर हमको अनपढ़ रखा है, हमारे बच्चों को, क्योंकि इन नेताओं को पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया वो नौकरी पे लग जाएगा, नौकरी पे लग गया तो वो घर की गरीबी खत्म कर देगा, और गरीबी खत्म होगी तो इनके घरों के सामने, इनके महलों के सामने सुबह सुबह अर्जियां लेकर लिख के बिजली माफी, ये माफी, कर्जा माफी लेकर कौन जाएगा भाई साहब हाथ जोड़ने। इसलिए जानबूझकर ये हमको अनपढ़ रखते हैं। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पंजाब में हमने स्कूल शानदार बना दिए, प्राइवेट स्कूल भी वैसे ही है, सरकारी भी वैसे ही है, आपकी मर्जी है। बच्चा सरकारी में पढ़ाना सरकारी में पढ़ा लो, प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो, लेकिन हां उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगती भाई साहब। हमारे बच्चे अफसर बन के निकल रहे हैं, अब 4 सालों में इतना सुधार हो गया। इन नेताओं पर यकीन उठ गया हमारा। एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने पता नहीं कौन सी किसी सीडी में मैंने बोला था जब मैं कलाकार के तौर पे काम करता था, भाई साहब बेनीवाल जी, नेता लोगों ने सोचा
बस में बैठकर किराए पे अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे हैं। अचानक बस अंबाला के पास के बाद पंजाब में जब एंटर हुई, पंजाब में किसी सड़क के गड्ढे में बस निकल गई थी, इस पॉइंट तक पहुंची नहीं, बीच में ही है, तो उन्होंने ढूंढ कि भाई साहब इस नंबर की और इस रंग की बस थी, आपने देखी? कहता हाँ। रहे थे अभी 25-20 चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें काबिल नहीं रहे कि ये जिंदा हैं। ये झूठ बोल रहे हैं कि जिंदा नहीं। गांव वालों को बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, और बालियान साहब का दी और देश को अंग्रेजों ने आजाद करवाया। ये साहब क्या बताएं, क्या बताएं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ऑर्डर देता है, तेल इससे खरीदो, तेल इससे खरीदो, बनना था बहुत ताकत आप लोगों की वोट में, बहुत ताकत आपकी उंगली में। यह जो वोटर कार्ड है, शहीदों ने खून देकर, शहीदों ने अपना खून देकर ये वोटर कार्ड लेके दिया हमें। इनकी ये हिम्मत कि हमारा हेलीकॉप्टर उतरने से रोक, तो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो हमारे गुरुओं ने तो किसी के धर्म के लिए कुर्बानी दे दी थी, हमको डराते हो भाई साहब। महाराजा सूरजमल जी ने दूसरों के धर्म के बने हुए स्मारकों को भी अच्छे से रखा था। ये नाम बदल देते हैं, ये बिल्डिंग ही बदल देते हैं। भाई साहब क्या करें, देश को आज बेरोजगारी साहब थोड़ा सा कान बंद कर लीजिए, मोदी के बारे में बोलने लगा हूं। आता है, कर लो बात भाई साहब, क्या करें, चल रहा है बस, क्या करें, देश की किस्मत है, चल रहा है।
पता नहीं कौन कौन से देशों में गए हैं भाई साहब। हमने भी भूगोल पढ़ा है, हमने भी ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, वो देश ही नहीं सुने कभी। ककनेशिया, पकलेशिया, पपुआ गुनुआ, टकुआ टकुआ। अरे यार कहां जा रहे हो भाई, हमें तो बता दो कहां जा रहे हो। विदेश नीति पूछने का हमें भी अच्छा, राज्य के मुख्यमंत्री हैं हम भी, हमें तो बता दो। कुछ बंदे वहां दोस्त मित्र होंगे तो आपको मिलके कोई काम वाम करवा लेंगे। ना जी, आज टकुआ पपुआ, आज पपुआ गिनुआ, और वहां का राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है। अच्छा जी, राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया। वहां की आबादी कितनी है? कहते 9500। मैंने कहा इतने लोग तो हमारे यहां जेसीबी चल रही हो उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो, जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो। 9500 से बात नहीं बनेगी मोदी जी, 9500 से बात नहीं बनेगी। सच्ची है ना? हाथ खड़े करके ताली बजा के बता दो, सारे हौसला बना दो। इनके कच्चे चिट्ठे पड़े हैं हमारे पास, मैं और बेनीवाल नहीं डरते इनसे। संजीव बालिया ने कहा मैं भी नहीं डरता, अभी अभी कहा है। आज तो समाज के लोग बैठे हैं, अब तो सच बोल दो। पंचायत में झूठ नहीं बोलते, आज तो महापंचायत है। तो भाई साहब पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, और आज अपने विरसे को भी याद रखिए, अपनी कल्चर को। अपने पुरखों को भूल जाते हैं वो कौम बर्बाद हो जाती है भाई साहब। महाराजा सूरजमल जी की आज पहली प्रतिमा है, लेकिन आखिरी नहीं होनी चाहिए। जहां जहां आप कहोगे वहां मैं आऊंगा, वहां मैं आ जाऊंगा। बुला लीजिए, हमारे पुरखे उन्होंने राज किया, और उन्होंने डीएनए हमारा एक है। हम देशभक्त लोग हैं भाई साहब। भगत सिंह के बारे में जब सोचते हैं तो सोचो 23 साल की उम्र में बच्चे अपने बाप से मोटरसाइकिल मांगते हैं, और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा अपने अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे। उस समय मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश दो हमें। और भगत सिंह ने लिखा है, भगत सिंह ने कहा है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो लोग हैं भाई साहब जिन्होंने आजादी के लिए अपनी, भगत सिंह को ये रत्ती भर भी कभी भी चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या ना। उनको ये पक्का पता था, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि आजादी तो आएगी, लेकिन आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा ये मुझे चिंता है। और बिल्कुल सही चिंता साहब तो ये भाई साहब, गोरे गोरे चले गए, काले अंग्रेज आ गए, ये लूटने लग गए। 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। अब तो घोटाले करके आम लोगों के दिमाग भी ऊपर उठा दिए। 5-10 करोड़ के घोटाले की हम खबर पढ़ना बंद कर चुके हैं। छोटा मोटा चोर हो गया यार, कोई बात बड़ी कर। कितनी जीरो लगती है हमें तो ये भी नहीं पता कि कितनी जीरो लगती है इसके साथ। इतने बड़े बड़े घोटाले, क्या साथ ले जाएंगे नोट? क्यों गरीब की बद्दुआ ले रहे हो? गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह बिल्कुल सीधा राह, बिल्कुल सीधा राह, कोई बाईपास नहीं है भाई साहब। मैं कहना चाहता हूं, जो ये भ्रष्टाचारी जो गरीबों का पैसा खाते हैं, सड़कें खाते हैं, पुल खाते हैं, जो भी आ जाए इनके हाथ में वो खा जाते हैं, हक खाते हैं, हक मारते हैं जनता के। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, इतने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, साथ नहीं जाएगा पैसा। कोई अच्छे काम कर दोगे 4 दिन दुनिया याद कर लेगी आपको, वरना बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए भाई साहब। ये महाराजा सूरजमल जैसे लोग हैं जिनके अमर रहो के नारे लग रहे हैं। आज लगभग 300 साल बाद भी ये नारे लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आओ इकट्ठे होके अपनी बिरादरी को, अपने समाज को, अपने देश को एक रखें।
देश को एक रखना है। देश एक रहेगा तब कहीं जाके शहीदों के सपने की आजादी हमारे पास आएगी। भाई साहब, तुम बहुत मैं सभी प्रबंधकों का बहुत आभारी हूं कि मुझे बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। आप लोग कभी चंडीगढ़ आइएगा, आप लोग हमारे यहां पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, वहां आइएगा। पंजाब का किसान एमएसपी पे भाई साहब फसल बिकती है, आज फसल लेके आएगा, आज शाम तक जब फसल तुल जाएगी बोरी में डल के गोडाउन में चली जाएगी, और शाम तक जब तक ट्रैक्टर ट्राली लेकर घर जाएगा तो उसके मोबाइल फोन में मैसेज आ जाता है, आज की फसल के पैसे आपके खाते में डल गए। भाई साहब, घंटों में काम होते हैं, क्योंकि मैंने खेती की हुई है। भाई साहब, मैं खेत से निकला हूं, मैं ट्यूबवेल से चलाकर, ट्यूबवेल में इंजन मैं बरोजा लगाकर पटे को मैं निकला हूं। मुझे पता है आयशर ट्रैक्टर ने हैंडल के साथ जब स्टार्ट करते हैं 2 बार ये बाजू टूटी हुई है, देखो थोड़ा सा फर्क है इससे। इन्होंने कभी गरीबी देखी है? इन्होंने कभी गरीबी देखी है? ये सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं ये, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। गरीबी गांव में रहती है भाई साहब। गरीबी है ना, ये देखना हंडाना अपने तन पे, वो ही जानता है जो गरीब है। एक दिन झोपड़ी में रह के कोई गरीब नहीं हो जाता। अगर इतने ही गरीबों से है ना, तो उस झोपड़ी वाले को अपने घर में रखो, उसको थोड़ा अमीरी के बारे में पता चले, वरना उसकी तो झोपड़ी भी छीन लेते हो जिस दिन उसके घर रात बिताते हो कि तू चल फोटो लेनी है, झोपड़ी में ठहरे। बताइए भाई साहब, ये तो कैंपिंग करने आते हैं हमारे घरों में। तो कोई बात नहीं, समाज हमारा अन्नदाता है। हाँ, हमारा समाज कभी ऐसे नहीं करता हाथ, हमारा समाज हाथ ऐसे करके देने वाला समाज है। भाई साहब, दोनों हाथ ऊपर उठा के भगत सिंह का नारा लगाएंगे, इनकलाब। दिल्ली तक जाए आवाज, इनके शीशे हिलें, शीशे। और है आपकी आवाज में वो ताकत। जब दिल्ली की बरूहों पर, सरहदों पर बैठे थे, हिले थे ना शीशे, वैसे होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर थोड़ा वॉल्यूम और बढ़े, इनकलाब, महाराजा सूरजमल बोले सो निहाल। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबान साथियों।